latex, rubber, yeah, even polyurethane condoms are also available. Some people are allergic to latex. Available polyurethane condoms भी हैं. कब यूज करना है? Just before and during the coitus. The proper way of using the condom also. सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा है, सेमिनल फ्लूइड है, उसको वजाइना में नहीं रिलीज होने देंगे, बैरियर की तरह है, वो टिप ऑफ द कॉन्डम में ही वो इजैकुलेटेड फ्लूइड कलेक्ट हो जाए. They prevent the release of semen into female reproductive tract and they are preventing fertilization. लेकिन कॉन्डम कैन बस्ट ऑल्सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. कॉन्डम भी कोई 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहा. कॉन्डम्स का एक डुअल एडवांटेज जरूर है. दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, एसटीडीज या एसटीआई जिसे अब हम कह रहे हैं, उससे भी प्रिवेंट करते हैं. एक और बात याद रखिएगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉन्डम्स. ये सवाल अगर पूछा जाए हमसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है, दैट इज द कॉन्डम्स, द मेल कॉन्डम्स. सो हियर यू कैन सी मेल कॉन्डम, right, rolled up, and this is the unrolled one. Female condom, rolled and unrolled one. Now condom is covering the erect penis during the sexual intercourse, and as you can see कि जब sperm release होंगे फिर वो condom में ही collect हो जाएंगे. Condoms are for single use only. एक ही बार एक condom इस्तेमाल होना है, right? ऐसा नहीं कि उसी को same reuse कर लेंगे, नहीं. यूज के बाद उसे प्रॉपरली पैक करके डिस्पोज ऑफ करना होता है. ओके, नाउ फीमेल कॉन्डम्स क्या कर रहे हैं? फीमेल कॉन्डम कवर्स द विजाइना और द सर्विक्स इन द फीमेल. फीमेल कॉन्डम को अनरोल करना है, जो उसका बाहर वाला आउटर रिम है वो वल्वा को कवर कर लेगा, एंड देन द कॉन्डम अनरोल्स इनसाइड द विजाइना एंड इट कवर्स द सर्विक्स. तो जो सेमिनल फ्लूइड डिपॉजिट होगा वो कॉन्डम में ही रह जाएगा, फीमेल बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा. चलिए जी, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको. देखिए भारत में, इंडिया में जो फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्डम यूज किया गया था, दैट वाज निरोध, राइट. ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द ब्रांड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर. सरकारी अस्पतालों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इट इज फॉर मेल्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई इस्तेमाल कैसे करना है इस चीज को. मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आइडियल होना चाहिए. भाई वो इजी टू यूज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव होना चाहिए, मिनिमम या नो साइड इफेक्ट्स हो, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल प्लेजर, एंड इट शुड बी रिवर्सिबल, इजीली अवेलेबल. बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी. नाउ लेट्स सी हाउ द मेल कॉन्डम इज टू बी यूज्ड. सबसे पहले पैकेट में से मेल कॉन्डम जो है इसे निकालना है. पैकेट को जब टीयर करना है, फाड़ना है, तो ध्यान रखना है कि आपके नाखून बहुत ज्यादा बड़े ना हो, बिकॉज कॉन्डम जो है बहुत ही थिन है. गलती से भी कहीं उसमें कोई टीयर या कट ना लग जाए, राइट. सो केयर हैज टू बी टेकन कि जब कॉन्डम के पैकेट को टीयर कर रहे हैं उसे मुंह से या दांतों से बिल्कुल भी नहीं खोलना है, उससे कॉन्डम के टीयर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट. Then the condom has to be unrolled properly on the erect penis. कॉन्डम का जो टिप है, आगे का हिस्सा जो है, उसको हल्का सा स्क्वीज करके अगर उसमें कोई एयर बबल है उसे निकाल लेना है. इस चीज का ध्यान देना है. आगे का हिस्सा जो है दैट इज द टिप ऑफ द कॉन्डम, इसको स्क्वीज करके अगर इसमें हवा है, एयर बबल्स हैं, तो वो निकाल देने हैं. पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए. अनरोल किया गया ऑन द शाफ्ट ऑफ द इरेक्ट पीनस, एंड यूज के बाद जब इजैकुलेशन हो जाता है, कॉन्डम को प्रॉपरली उतार के, नॉट लगा के, बांध के, एंड किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी चीज में रैप करके प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर देना है. फ्लश में, घर में, वहां पे नहीं डिस्पोज ऑफ करना है, बिकॉज इट विल ब्लॉक द पाइप्स ऑल्सो. दिस थिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. एज अ डॉक्टर आपको पेशेंट को ये बात भी समझानी होगी. Some people are allergic to latex, as I told you, so they can use polyurethane condoms also. Condoms कई varieties में भी आते हैं. Female condom कैसे यूज करना है वो भी देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप. पैकेट को प्रॉपरली टीयर करना है, उसमें से कॉन्डम निकाला,
एंड देन उसको विजाइना में इंट्रोड्यूस करा है एंड फिंगर के साथ आगे पुश कर देना है और जो उसका एक्सटर्नल रिम है बाहर वाला वो वल्वा को कवर करके रखेगा. इंटरकोर्स के बाद कॉन्डम को प्रॉपर्ली निकाल लेना है एंड डिस्पोज ऑफ कर देना है. केयर हैज टू बी टेकन. क्लियर है? इजी मेथड्स हैं, इजी टू यूज हैं. लेकिन फीमेल कॉन्डम जैसा कि मैंने बताया एज कंपेयर टू मेल कॉन्डम कॉस्टली हैं और उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में. राइट जी? चलिए, लेटेक्स कॉन्डम एलर्जी एज आई वाज टेलिंग. सो उसके लिए क्या है जी समाधान फिर हमारे पास? उसके लिए समाधान है that there are condoms which are made up of polyurethane plastic lubricated condoms भी available हैं. spermicide वाले condoms भी हैं जिसमें spermicidal agents होते हैं. spermicidal agents क्या हैं? मार्केट में वैसे अलग से भी अवेलेबल हैं in the form of creams, jellies, vaginal tablets. टुडे वेजाइनल टैबलेट का नाम आपने सुना होगा. स्पर्मिसाइडल एजेंट्स में नॉनोक्साइनॉल 9 नाम का एक केमिकल होता है, बेशक याद मत रखिएगा. नॉनोक्साइनॉल 9 जो होता है वो स्पर्म्स को किल कर देता है. सो ऐसे कॉन्डम्स भी आते हैं जिनमें ऑलरेडी स्पर्मिसाइडल एजेंट यूज्ड होता है. कॉन्डम्स में भी कई तरह की वेराइटीज हैं. प्लेन कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, डॉटेड कॉन्डम्स हैं, रिब्ड हैं, एनाटॉमिक हैं, अल्ट्रा थिन कॉन्डम्स भी अवेलेबल हैं. डॉटेड कॉन्डम्स किस लिए हैं? दे जस्ट एनहेंस द सेक्सुअल प्लेजर. राइट जी? और कोई अलग से एडिशनल एडवांटेज नहीं है. देन यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द कॉन्डम्स व्हिच आर having different type of fragrance also, different flavors also. That is also to enhance the sexual pleasure. Is it clear जी? So I hope बहुत सारी जिज्ञासा जो आपके मन में थी या डाउट्स थे वो मैंने आपको क्लियर करे हैं. So आप देख सकते हैं जी कॉन्डम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं. फर्टिलाइजेशन को तो यानी प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर ही रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाते हैं. राइट? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. They protect the user from STDs, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. आगे हम इसी चैप्टर में डिटेल में कई तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इजी टू एक्सेस एंड डिस्पोज, आसानी से उपलब्ध है, ये भी फायदे वाली बात है भाई, है ना. दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर. इसके लिए कोई थर्ड पार्टी से अलग से कोई गाइडेंस नहीं चाहिए हर बार. इजी टू यूज है, इजीली अवेलेबल है. नाउ एफिशिएंसी अगर देखी जाए, मेल कॉन्डम्स अगर बिल्कुल प्रॉपर्ली सही तरीके से यूज किए जाते हैं 98% इफेक्टिवनेस है इनकी. ये बात इंपॉर्टेंट है. फीमेल कॉन्डम्स या फेमिडॉम जिसे हमने कहा उसकी 95% तक एफिशिएंसी है. एक लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में हम ये चीज स्टडी करते हैं कि कितनी फीमेल्स में फेलियर रेट रहा. 1000 फीमेल्स पर ईयर के हिसाब से हम स्टडी करते हैं और तब हम ये एफिशिएंसी पता करते हैं. आपको पता है बहुत पुराने जमाने में जब कॉन्डम्स शुरुआत में बनाए गए थे तो वो लैम्ब जो है, शीप जो है, उसकी इंटेस्टाइन से बनाए गए थे. लेकिन एनिमल्स की इंटेस्टाइन से बने हुए ये कॉन्डम्स जो हैं ये उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं बिकॉज इनमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि कई बीमारियों के पैथोजेंस जो हैं इन्हें क्रॉस कर लेते हैं. HIV वायरस भी क्रॉस कर लेता है. तो ये थोड़ा सा इतिहास था इस चीज के बारे में. नेक्स्ट देखते हैं जी डायाफ्राम क्या है, सर्वाइकल कैप्स क्या है, वॉल्ट्स क्या होते हैं. फीमेल्स के लिए है, पहले तो ये जान लीजिए जी. रिवर्सिबल है, शॉर्ट टर्म मेथड है ये भी. अभी तक हमने देखा ना कितने सारे मेथड्स हैं जो फीमेल्स के लिए ही हैं. मैंने उसका रीजन भी बताया था पिछली क्लास में कि व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द मेथड्स आर फॉर फीमेल्स. बिकॉज फीमेल्स में कॉन्ट्रोसेप्शन अलग अलग लेवल पे टारगेट कर सकते हैं. ओवुलेशन के लेवल पे, इम्प्लांटेशन के लेवल पे, फर्टिलाइजेशन के लेवल पे. It is easy to suppress production of one ova as compared to many spermatozoa. Then ultimately it is female who will be getting pregnant. तो she has to be safe on her side. तो जो मेथड वो यूज करे उसे पूर्णतः विश्वास हो कि उसने वो मेथड यूज करा है. She cannot trust the male partner blindly. ओके चलो जी डायफ्राम के बारे में पढ़ें. डायफ्राम्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन. आप ये देखिए ये इस तरह के हैं, इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है. इट इज अ रबर कैप लाइक स्ट्रक्चर विद अ मेटालिक रिम. ऐसे दबाएंगे तो ये दब जाता है और वेजाइना में इंट्रोड्यूस करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले.
जब सबसे पहली बार डायफ्राम इस्तेमाल करने हैं फीमेल ने, a visit to the clinic or the health worker or the doctor is required. The doctor or the health worker or the nurse, she will examine the size of the cervix of the female. सभी फीमेल्स में सर्विक्स का साइज एक ही हो ये जरूरी नहीं है, तो डॉक्टर एग्जामिन करके बता देगी कि भाई आपके सर्विक्स का साइज इतना है, तो आपको इतने साइज का डायफ्राम खरीद लेना है केमिस्ट से। फिर डॉक्टर उसे यूज करना बता देंगे कि भाई किस प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इसे विजाइना में इंट्रोड्यूस करना है। राइट, रबर से बना हुआ है। अगर हम डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और ये वॉल्ट कैप देखें तो सिर्फ इनकी शेप में ही अंतर है। डायफ्राम आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अच्छा, एक डायफ्राम तो हमने बॉडी में भी पढ़ा है ना, डायफ्राम अ डोम शेप्ड पार्टीशन बिटवीन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, जो ब्रीदिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है वो भी तो डोम शेप्ड होता है ना। ये डायफ्राम जो है ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सर्वाइकल कैप्स कुछ इस तरह से होती हैं, कैप शेप्ड स्ट्रक्चर है। वॉल्ट कैप इस तरह से है, डूमास कैप भी होती है। इन तीनों को, डायफ्राम को या सर्वाइकल कैप को या वॉल्ट्स को, स्पर्मिसाइडल जेली के साथ भी यूज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ट्यूब जैसी एक चीज है, उसमें से टूथपेस्ट जैसी आपको चीज दिख रही है, वो जेली है। मैंने आपको बताया स्पर्मिसाइडल एजेंट्स भी अगर साथ में यूज कर रहे हैं ना, तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी फिर उस चीज की, कि भाई स्पर्म मर भी गए हैं और हमने एक बैरियर भी क्रिएट कर रखा है। और ये स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, ये क्रीम्स मार्केट में उपलब्ध है। डेल्फिन के नाम से भी क्रीम आती है एक, बाजार में ये उपलब्ध है। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब आप देखिए जी, इसमें ये क्या कर रहे हैं, दे प्रिवेंटिंग कॉन्सेप्शन by blocking entry of sperms through cervix। एक इंपॉर्टेंट बात, डायफ्राम रीयूजेबल है, ये नहीं कि डायफ्राम एक ही बार इस्तेमाल हो, नहीं। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, डायफ्राम को कुछ समय तक रहने देना है बॉडी में, इमीडिएटली नहीं निकाल देना है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक 24 घंटे तक डायफ्राम अंदर छोड़ दिया, नो, दैट इज रॉन्ग, बॉडी विल रिएक्ट टू दैट। 4, 5, 6 घंटे रख दिया जी, उसके बाद फीमेल ने डायफ्राम को जो है बाहर निकाल देना है, उसे वॉश करके और फिर वापस जो है उसका कवर होता है, केस होता है, लिड होती है, उसमें धो के रख सकते हैं और फिर दोबारा यूज हो जाएगा। डायफ्राम शुड नेवर बी शेयर्ड विद अदर फीमेल्स, फिर एक दूसरे से इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं डायफ्राम की एग्जैक्ट पोजीशन। दिस इज वेजाइना, वेजाइना के थ्रू देखिए ये डायफ्राम इंट्रोड्यूस किया, फिंगर से आगे पुश कर दिया, ये डायफ्राम ने सर्विक्स को पूरा ढक लिया, कवर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे जो स्पर्म डिपॉजिट होंगे वो सर्विक्स को पेनिट्रेट करते हुए ऊपर को नहीं जा पाएंगे। यही रोल है जी डायफ्राम का। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, कितने सारे नाम आपको दिख रहे हैं जी, डेल्फिन है, एनकेयर के नाम से है, गायनोल 2 के नाम से है। So these are available in the form of creams, jellies, foams, vaginal tablets. But the problem is they cause excessive lubrication. Vagina में बहुत ज्यादा lubrication हो जाएगा, and that deprives the person of the sexual pleasure. So ये भी एक कारण है कि भाई ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। आप देखेंगे जितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम पढ़ रहे हैं ना, सब में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कोई समस्या हमें मिल रही है। तो ये जो बता रहा हूं मैं स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, इनकी समस्या ये है एक्सेसिव लुब्रिकेशन कॉज कर रहे हैं। टुडे, ये नाम आपने सुना होगा, टुडे क्या है, वेजाइनल टैबलेट्स फीमेल्स के लिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स से कुछ समय पहले, आधा घंटा पहले करीब जो है, ये टैबलेट वैक्स जैसी, मोम जैसी छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, ये वेजाइना में रखनी है फीमेल ने। द टैबलेट विल डिसॉल्व इन द वेजाइना और वो स्पर्मिसाइडल एजेंट वेजाइना में प्रेजेंट है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होगा जी, फिर स्पर्म्स जो है उससे किल हो जाएंगे। So these are usually used along with barrier methods to increase their contraceptive efficiency. इनको barrier method के साथ भी यूज किया जा सकता है। These contain chemicals which kill sperms like बोरिक एसिड से बने हुए एजेंट्स हो सकते हैं, जिंक सल्फेट वाले हो सकते हैं, नोनोक्साइनॉल 9 वाले भी हो सकते हैं। ये जो टुडे हैं ये मैंने बताई हैं आपको, ये वेजाइनल टैबलेट्स हैं। और जो बातें हमने पढ़ी हैं वो इन जनरल स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के लिए है, कि स्पर्मिसाइडल एजेंट्स को बैरियर मेथड के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है दोहरा प्रोटेक्शन लेने के लिए। सो देखिए जी, स्पर्मिसाइड वर्सेस स्पर्म, आप देख रहे हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट जो है दैट इज किलिंग दी
स्पर्मेटोजोआ। डायफ्राम्स एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं, रबर से बने हैं। डायफ्राम के साथ हम स्पर्मिसाइड भी यूज कर सकते हैं और वो स्पर्मिसाइड स्पर्म्स को किल कर देंगे। डायफ्राम रीयूजेबल है, ये ध्यान रखना है। सर्विक्स को कवर कर रहे हैं। इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर द क्वाइटस। सेक्सुअल इंटरकोर्स से 15-20 मिनट या 30 मिनट पहले लगाना है डायफ्राम, ताकि वो एग्जैक्टली फिट हो जाए, अपनी पोजीशन ले ले, बॉडी में एडजस्ट हो जाए, सर्विक्स को प्रॉपरली कवर कर ले। सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के इमीडिएटली बाद नहीं निकाल देना है उसे, कुछ समय तक इट शुड रिमेन इंसर्टेड, 6 घंटे तक वो रहे अंदर, उसके बाद निकाल देना है डायफ्राम। वॉश कर लेना है, वेजाइना को भी वॉश करना है और डायफ्राम का जो कवर दिया होता है, लिड जो है, उसमें उसे प्रॉपरली रख देना है। सो डायफ्राम्स जो हैं वो रीयूजेबल होते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं ये बात आपको फिर से बता रहा हूं। आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है, थ्रू आउट इंडिया कौन सा है, रूरल इंडिया में कौन सा है, गांव देहात के इलाकों में कौन सा है, और शहरी महिलाओं के लिए अर्बन फीमेल्स में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सोचिएगा इस बारे में, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि डायफ्राम ने कवर कर लिया बिल्कुल सर्विक्स को और उसमें स्पर्मिसाइडल एजेंट भी डाला था। अगर कोई स्पर्म पहुंच भी गए यहां तक तो उन्हें ये स्पर्मिसाइडल एजेंट मार डालेगा, किल कर देगा। राइट, क्लियर है? चलो फिर से बता दूं कि डायफ्राम कैसे यूज होना है। सबसे पहले हाथ जो है फीमेल ने अच्छे से वॉश कर लेने हैं साबुन से, राइट। उसके बाद डायफ्राम को उसके लिड से, कवर से निकाला, उसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम लगाई, उसे हल्का सा स्क्वीज करा, क्रीम को फैला लिया और फिंगर्स के जरिए उसे वेजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बाद डायफ्राम को निकाल लेना है और फिर मैंने कहा उसे धोना है, प्रॉपरली वॉश करना है, हाथ भी धोने हैं और उसे उसके कवर में, लिड में रख देना है। ये रीयूजेबल है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इनकी एफिशिएंसी अगर हम देखें तो देखा गया कि भाई डायफ्राम 88 to 94% तक इफेक्टिव है। सर्वाइकल कैप्स 80% तक है एफिशिएंसी, 84 to 90% तक है वॉल्ट कैप जिसे हम कहते हैं, सिर्फ शेप का अंतर है, राइट। सो डायफ्राम इनमें से, तीनों में से कंपैरेटिवली बेटर एफिशिएंसी दे रहा है। सवाल पूछ लीजिएगा आपसे। चलो पहले ऑल द बेस्ट कह दूं आप सबको। चीजें समझ आ रही हैं, मजा आ रहा है, काफी नई बातें पता चल रही हैं आपको। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किस तरह तरह के अवेलेबल हैं, किसके फायदे क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, हर चीज आपको साथ साथ समझ आ रही है। ग्रेट। चलो जी, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम्स? नंबर 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नंबर 2, प्रिवेंशन फ्रॉम कंसेप्शन, प्रेगनेंसी नहीं होने देते, ये बात भी ठीक है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये तीनों बातें जो हैं ये कॉन्डम्स के एडवांटेजेस हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स इतने पॉपुलर नहीं, फेमिडॉम के नाम से है, इंडिया में उपलब्ध है, राइट जी। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने जानी आज। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले सेशंस में आपको और कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताऊंगा। हम जानेंगे कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं जो यूट्रस में लगानी है, कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, कॉपर टी, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, राइट, प्रोजेस्टासर्ट। इसके अलावा नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस भी हैं, लिपिज लूप। फिर पिल्स के बारे में बताऊंगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टेरॉइडल भी होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल भी होती हैं। आपको एक बार मैंने नॉन स्टेरॉइडल पिल भी बताई थी ना पिछले सेशन में, सहेली पिल। कहां पे डेवलप हुई थी? लखनऊ में। इंस्टीट्यूट का नाम याद है? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सहेली, सेंट क्रोमैन होता है जिसमें, याद रखनी है ये सब इंपॉर्टेंट बातें।
ये चैप्टर में से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस जनरली आते हैं नीट एग्जाम में और कई बार बड़े टेक्निकल से होते हैं। सेंट क्रोमैन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा हुआ है। मैं बताऊंगा आगे आपको आने वाली क्लासेस में। तो जितना भी आज हमने पढ़ा है ये आपने रिवाइज जरूर करना है, ठीक है? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपीज जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत आवश्यक है। उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जहां भी कहीं डाउट होते हैं वो डिस्कस कीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं, एस्केलेटर्स नहीं होते हैं, राइट? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। फिर मिलेंगे।